नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई दीपक बात कर रहा हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शख्स की जो गांव में भैंस चला रहा था। अचानक नेताजी मुलायम सिंह यादव का बुलावा आता है, वो लखनऊ जाता है, उसे टिकट दी जाती है और वो टिकट के साथ विधायकी का चुनाव लड़ता है और जीतता भी है। चुनाव जीतने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सहमति से उस व्यक्ति को तत्काल ही राज्य मंत्री का भी दर्जा मिलता है। राज्य मंत्री बनने के बाद वो व्यक्ति चर्चे में आता है। चर्चे का कारण क्या था, क्यों चर्चे में आया, पूरी बात बताता हूँ। दोस्तों, बहराइच में एक विधानसभा सीट है बलहा। इस विधानसभा सीट से सन 2012 में सावित्रीबाई फुले भाजपा से जीती थी और विधायक के रूप में सदन पहुंची थी। 2014 में सावित्रीबाई फुले को भाजपा ने बहराइच सीट से लोकसभा की टिकट दे दी। सावित्रीबाई फुले वहां से जीत जाती हैं। बीजेपी का वर्चस्व उस क्षेत्र में अच्छा था, इस कारण बहराइच की बलहा सीट खाली हो जाती है। बहराइच से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे बंशीधर बौद्ध, जो कि बहुत ही छोटे किसान हुआ करते थे और अपने गांव में गाय भैंस चरा के पशुपालन करके अपनी रोजी रोटी और जीवन चला रहे थे। बंशीधर बौद्ध कहते हैं कि हमें कभी अंदाजा नहीं था कि अचानक हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। गोंडा के बहुत ही कद्दावर नेता कहे जाने वाले पंडित सिंह को समाजवादी पार्टी की तरफ से भेजा जाता है। पंडित सिंह आते हैं, बंशीधर बौद्ध को वहाँ का संदेशा सुनाते हैं और उसके बाद सर्वसम्मति से बंशीधर बौद्ध को टिकट मिलती है। बंशीधर बौद्ध बन जाते हैं माननीय विधायक। विधायक बनने के बाद श्री अखिलेश यादव उन्हें एक और पद से नवाजते हैं, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे देते हैं। अब सोचिए, जो व्यक्ति राज्य मंत्री हो उसकी कितनी हैसियत हो जाती है। ये देश ऐसा है जहाँ एक बार कोई व्यक्ति प्रधान हो जाए सिर्फ 2 साल के लिए तो उसकी ज़िंदगी चमकने लगती है। लेकिन बंशीधर बौद्ध की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस लोकतांत्रिक देश में ऐसे की कहानी शुरू होती है मान्यवर काशीराम के आंदोलन वाम सेफ से। जब मान्यवर काशीराम ने वाम सेफ नामक संगठन बनाया, उस संगठन के प्रभाव में आए थे बंशीधर बौद्ध। मान्यवर काशीराम के बहुत बड़े समर्थक थे और उस वक्त मान्यवर काशीराम का आंदोलन देश भर में चल रहा था, जिसके तहत बंशीधर बौद्ध ने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया और अपनी जाति खत्म करके पीछे बौद्ध लिखने लगे थे। वो बौद्ध लिखते भी क्यों नहीं, जब हिंदू धर्म में पिछड़ों और दलितों के साथ छुआछूत और भेदभाव का काम होता था तो बंशीधर बौद्ध ने उस धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। बंशीधर बौद्ध उसके बावजूद भी पंचर जोड़ा करते थे, लेकिन बंशीधर बौद्ध की एक खूबी ये थी कि पूरे इलाके में कोई उनकी बुराई करने वाला नहीं था। बहुत ही कमज़ोर किस्म के व्यक्ति थे, किसी से ना झगड़ा ना किसी का विरोध। आज भी उनका ऐसा स्वभाव नहीं है। स्कूल के बाहर बैठ करके पंचर जोड़ते थे और पंचर से आने वाले 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये की कमाई से अपना घर चला रहे थे। घर में भैंस रखी थी और इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही थी। सन 2000 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होते हैं और पंचायत चुनाव के दौरान बंशीधर बौद्ध का दिमाग पलटता है और वो पर्चा भर देते हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए। बंशीधर बौद्ध एक गांव का सीधा आदमी और बसपा का कार्यकर्ता, जिसका व्यक्तित्व इतना बेहतरीन और साथ ही सभी खेलों में माहिर खिलाड़ी। बंशीधर बौद्ध उस चुनाव को जीत जाते हैं। उनके गांव के लोग उन्हें ज़बरदस्ती लड़ाते हैं और प्रचार करने जाते हैं। बंशीधर बौद्ध जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद वो एक बार रहते हैं, 2005 में फिर चुनाव होता है, फिर जिला पंचायत सदस्य बनते हैं। साधारण बात ये नहीं है, साधारण बात ये है कि बंशीधर बौद्ध जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद उनके पास कुछ लोग आते हैं 10 लाख रुपए लेकर के। 10 लाख रुपए देना चाहते हैं कि ये लीजिए 10 लाख रुपए और हमारे कहने पे फलां नेता को वोट दे दीजिए ताकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो सके। बंशीधर बौद्ध वो 10 लाख रुपए और एक बोलेरो कार जो उन्हें मिल रही थी उसको ठुकरा देते हैं और अपने हिसाब से वोट देते हैं। पैसे ठुकराने का कारण था, बंशीधर बौद्ध कहते हैं कि मैं इतना गरीब आदमी, इतना पैसा कभी देखा नहीं, ले लेंगे, कहीं रात में अटैक पड़ जाएगा, मर जाएंगे। इसके बाद जब 2005 से लेकर 2010 तक जो व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य रहा हो, फिर भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं। गांव में वही झोपड़ी, वही कच्चा मकान, वही रहन सहन, कुछ बदलाव नहीं। बस इतना था कि रोजी रोटी थोड़ी ठीक हो गई थी, खाना पान थोड़ा अच्छा हो गया था। तब भी बंशीधर बौद्ध की ये कंडीशन कोई नहीं जानता था कि एक व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य होने के बावजूद भी साधारण जिंदगी जी रहा है। जिंदगी में मोड़ आता है तब जब 2014 में बलहा विधानसभा सीट, जो कि बहराइच में पड़ती है, इसी बलहा विधानसभा सीट से सावित्रीबाई 2012 में जीत करके विधायक बनी थी और 2014 में भारतीय जनता पार्टी सावित्रीबाई को टिकट दे देती है सांसदीय की। और यहाँ से सावित्रीबाई के साथ ये होता है कि वो सांसद बन जाती हैं और सीट खाली हो जाती है। सीट खाली होने पर समाजवादी पार्टी को सबसे उचित कार्यकर्ता लगे बंशीधर बौद्ध और उसका कारण था बंशीधर बौद्ध की सादगी और उनका पिछला राजनीतिक इतिहास। समाजवादी पार्टी बंशीधर बौद्ध पे कार्ड खेलती है और पहली बार ये होता है कि बंशीधर बौद्ध जीत करके सदन पहुंचते हैं और इसी कारण उन्होंने राज्य मंत्री बना दिया। जब बंशीधर बौद्ध राज्य मंत्री बने थे और इस सीट से जीते थे तब उनके इलाके की हालत बहुत ख़राब थी। पत्रकार उनसे पूछता है कि आप राज्य मंत्री हैं, आप यहाँ से जीत भी चुके, फिर आपके इलाके की हालत ख़राब क्यों है?
तो बंशीधर बौद्ध कहते हैं कि इस इलाके से पहली बार समाजवादी पार्टी का विधायक बना, इससे पहले कभी भी यहाँ से समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं हुआ। तो समाजवादी पार्टी काम कैसे करा लेती? जो मौजूदा विधायक है वो दूसरी पार्टी का है, वो नहीं चाहता कि क्षेत्र में विकास कराएं। अगर वो विकास कराएगा तो नाम होगा समाजवादी पार्टी का। तो इस कारण मौजूदा जो पुराने विधायक हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, उन्होंने उस क्षेत्र को गर्क बना करके रखा था। बंशीधर बौद्ध आए, उसके बाद उन्होंने सड़कें भी बनवाई, तमाम कार्य कराए। बंशीधर बौद्ध की जीवन शैली आप जान लीजिए। सुबह उठ करके भैंस धोना, भैंस धोने के बाद उनके लिए सानी चारा करना, तमाम कृषि से जुड़े काम लगातार तब भी करते थे और आज 2025 में भी उसी तरीके से खेती किसानी के काम करते हैं। एक राज्य मंत्री होने के बावजूद भी बंशीधर के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। बंशीधर बौद्ध से एक और जुड़ी हुई कहानी बहुत दिलचस्प ये है कि बंशीधर बौद्ध एक बार अखिलेश यादव जी से मिलने जाते हैं तो उन्हें जनता दरबार में मिलना पड़ता है। पूछने पर बंशीधर जी बताते हैं कि वो जाते हैं, वहाँ बहुत भीड़ थी, उन्हें कोई पहचान नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलिए जनता दरबार में मिला जाएगा। जनता दरबार में जब वो पहुँचते हैं तो अखिलेश यादव जी उनसे मिलने आते हैं। वो कुर्सी पर बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, तो पुलिस वाले उनको बोलते हैं कि भाई कुर्सी पे बैठे रहो। अखिलेश जी जब उनको देखते हैं तो पहचान करके बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ये तो हमारी पार्टी के विधायक हैं। तब जाके पुलिस वाले उनको छोड़ते हैं। अखिलेश यादव जी उनसे मुलाकात करते हैं और असल में बंशीधर बौद्ध अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने गए थे। अखिलेश जी को वो शादी का कार्ड देते हैं, बंशीधर जी चले आते हैं। और उस समय ये हुआ था कि अखिलेश यादव जी उनके गांव पहली बार गए थे घर तक और काफ़ी देर तक रुके थे। ये थी समाजवादी पार्टी की दयाशीलता कि एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे दी और टिकट दे करके उसको विधायक बनाया। ये था मुलायम सिंह यादव का विजन कि देश प्रदेश में कोई भी पिछड़ा दलित अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो वो विधायक बन सकता है, कभी भी बन सकता है। तो समाजवादी पार्टी की सादगी के साथ साथ उनके विधायक की सादगी आपको हमने सिर्फ इस वीडियो में बताई है। आप लोग क्या सोचते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, बंशीधर बौद्ध जी के बारे में, और हमारे बारे में क्या सोचते हैं? चैनल की वीडियोज आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। हो सके तो सब्सक्राइब कर दें और एक शेयर भी कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।